प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 एक पते की बात पाठ का भाषा ज्ञान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुहावरे। डींग हाँकना एक मुहावरा है जिसका एक विशेष अर्थ है अपनी प्रशंसा करना। जिन वाक्यांशों के विशेष अर्थ होते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। आपने मुहावरे पढ़े हैं ना, आपको पता है ना मुहावरे जिनके विशेष अर्थ दिए होते हैं। जैसे डींग हाँकना का मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना, है ना। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपकी। दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाओ। अब देखिए, हक्का बक्का होना। अब हक्का बक्का होना जैसे डींग हाँकना का मतलब हो गया अपनी प्रशंसा करना, उसी तरह हक्का बक्का होना का अर्थ क्या होगा? बहुत भूख लगना नहीं, एकदम अनपढ़ नहीं, हैरान रह जाना। तो हक्का बक्का का अर्थ है हैरान रह जाना, जिसे हम मिलाएंगे यहाँ इस तरह से, है ना। अब देखिए, पेट में चूहे कूदना। जब बहुत ज़ोर से भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं? मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि भूख लगना। तो यानी कि बहुत भूख लगना। देखिए ये रहा, तो हम इसको मिला देंगे इससे। तो इस तरह बाकी के जो मुहावरे हैं उनको उनके अर्थ से आपको खुद से मिलाना है। अब देखिए, श्रुतिशम भिन्नार्थक। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी वर्तनी व अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे अब श्रुतिशम भिन्नात्मक शब्द आपने पढ़े हैं ना। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने एक जैसे तो लगते हैं सुनने में, लेकिन जब आप उन्हें पढ़ोगे, जब उन्हें आप बोलोगे तो वो बिल्कुल अलग होते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे शोक और शौक एक जैसे हैं सुनने में, लेकिन शोक का अर्थ होता है दुख और शौक का अर्थ होता है रुचि। उसी तरह बाघ और बाघ, बाघ का मतलब शेर और बाघ का मतलब उपवन। ठीक है, तो देखिए ऐसे शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ो व उनके अर्थ लिखो। देखिए, कपट, कपाट। अब एक जैसे लग रहे हैं, ये श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द है बेटा। अब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है जो हमें यहाँ लिखना है। तो कपट करना यानी कि कपट होता है छल, और कपाट यानी कि दरवाजा। ठीक है, अब देखिए दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। कपट मतलब छल और कपाट मतलब दरवाजा। उसी तरह अंतर और अंदर। अंतर का मतलब हो गया भेद और अंदर का मतलब क्या हो गया? भीतर। ठीक है बेटा, अब ये बाकी के जो 2 हैं वो आपको खुद से करने हैं। प्रश्न संख्या 8, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द अब आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, है ना। विपरीतार्थक अर्थ लिखते हैं हम इसमें। जैसे स्वस्थ। अब स्वस्थ का विपरीत क्या होगा? अस्वस्थ। तो हमने यहाँ लिख दिया अस्वस्थ। ठीक है, अब देखिए बंजर। अब कहते ना ये बंजर जमीन है, इस पर कुछ भी उपजाया नहीं जा सकता, तो बंजर का हो जाएगा उपजाऊ। ठीक है, इस तरह बाकी के शब्दों के विलोम आपको खुद लिखने हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची। अब पर्यायवाची शब्द लिखने हैं यहाँ पर। आप जानते हो ना, समानार्थक शब्द जो होते हैं, जो समान अर्थ देने वाले होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पीड़ा के हमें 3 पर्यायवाची लिखने हैं। पीड़ा यानी कि दर्द, कष्ट और दुख। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। मुझे पीड़ा होना, दर्द होना, कष्ट होना या दुख होना, बात एक ही है। तो बाकी के 2 शब्द उनके पर्यायवाची आपको खुद से लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, इन्हें भी जानो और लिखो। चहचहाना, चहचहाहट। गुनगुनाना, गुनगुनाहट। फड़फड़ाना, फड़फड़ाहट। देखिए, तो इस तरह आपको ये कुछ शब्द दिए हैं। जैसे अभी यहाँ अंतर निकाला हमने,
उसी तरह हमें यहाँ पर भी उस अंतर के साथ लिखना है। सरसराना यानी कि सरसराहट, तो हम यहाँ लिखेंगे सरसराहट। ठीक है बेटा। इस तरह बाकी के जो आपके शब्द हैं इनको आपको खुद करना है। देखिए गतिविधि कार्य, सभी ने संत की बात पर विश्वास कर लिया। क्यों? अब आप ये चीज़ देखिए, अगर कोई बाबा जी आते हैं, गली में आते हैं, या कोई भी पंडित जी होते हैं, कथा सुनाते, तो सब उनकी बातों को कितना ध्यान से सुनते हैं ना, और सब उनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये आपको अपने शब्दों में खुद से अपनी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? बताओ। तो और ये कार्य भी आपको करना है कि आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, वो सब कुछ आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक में करना है। अब आपका गृह कार्य है, आपको प्रश्न संख्या 65 और 66 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10 अपनी किताब में करनी है और गतिविधि कार्य हिंदी व्याकरण की नोटबुक में। ठीक है बच्चों।